मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें भूख लगती है सुबह शाम, जब भी ये दोपहर में चाय पीते हैं, तो एक तीव्रता रहती है, एक ऑटोमेटिक बना हुआ है कि नहीं यार इस समय पे ये चीज़ अपन को करना है, और अपन तृप्त हो जाते हैं। और यही चीज़ अगर हम धर्म में देखें तो व्यक्ति क्या करता है, सुबह जैसे धर्म कर लिया बहुत हो गया, शाम को इतना वो नहीं रहता, मतलब एक वो चीज़ होना चाहिए, मन से आना चाहिए कि नहीं यार अब समय हो गया है, मुझे सुबह मंदिर जाना है, शाम को मंदिर जाना है। तो वो तीव्रता और वो इच्छा क्यों नहीं बन पाती है? हुंडाव सर्पणी पंचम काल में भोग भोगने की लालसाएं होती हैं, धर्म करने की किसी की नहीं होती हैं। धर्म करने के लिए तो आदमी अपने आप को मानसिक रूप से महाबली पुरुष होते हैं, वो ही तैयार कर पाते हैं कि 24 घंटे मुझे शुभोपयोग में और धर्म ध्यान में ही रहना है। और अभी षष्ठी पर सिर्फ एकमात्र ऐसे महाबली हैं जो 24 घंटे सिर्फ धर्म ध्यान करते हैं, जिनका नाम गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी है। आप इस बात को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा लगा के भी पकड़ेंगे ना, तो बात बिल्कुल यथार्थ सत्य निकलेगी कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी सिर्फ धर्म ध्यान के अलावा कुछ नहीं करते। ना कभी वो नीति करते हैं, ना राजनीति करते हैं, ना किसी को मिसगाइड करते हैं, ना किसी से एकांत में कोई कोने में बात करते हैं, कुछ नहीं करते। वो सिर्फ धर्म ध्यान करते हैं। बाकी दूसरे दुनिया भर के लोग क्या करते हैं ये तो भगवान मालिक है, केवल ही जानता है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि षष्ठी पर कोई धर्मात्मा का अवतार है तो उसका नाम श्री समय सागर जी महाराज श्री जी है। निर्विवाद सत्य है, निर्विवाद। जो लोग उनसे विपरीतता में बात भी करते हैं ना, वो भी जानते हैं कि भगवान तो यही है, इनके अलावा तो कोई धरती पर भगवान है नहीं। उनकी साधना, उनकी चर्या, उनका शब्द सौंदर्य, उनका चारित्र का सौंदर्य, उनके सम्यक दर्शन का सौंदर्य, उनके सम्यक तप का सौंदर्य देवताओं तक को आकर्षित करता है। बंधुओं, ऐसे महान साधु की संगति में रहने पर ही हम अपना विकास कर सकते हैं। हम आप जो सोचते हैं कि हम आप धर्म ध्यान कर लेंगे, हमसे आपसे होता नहीं है। हम समय समय पर करते हैं। मैं स्वयं 24 घंटे धर्म ध्यान नहीं कर सकता, समय समय पर कर सकता हूँ। 12 बजे मुझे बैठा दो, मैं 1:15 बजे तक समाहिक कर लूँगा। शाम को 4:30 बजे बैठा दो, मैं 5 बजे तक प्रतिक्रमण कर लूँगा। आप मुझे 2 बजे बैठा दो, मैं 3 बजे तक स्वाध्याय कर लूँगा। लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी रात को 2:30 बजे उठेंगे। जब से उनका जो धर्म ध्यान शुरू होता है तो रात को 10 बजे तक जब वो निद्रा के लिए बैठते नहीं है, तब तक उनका सिर्फ धर्म ध्यान ही चलता रहता है। बंधुओं, बड़े आश्चर्य की बात है। जाकर के देखो और देख करके बताओ कि धर्म ध्यान के अलावा भी गुरुदेव अगर कुछ करते हो तो तब समझ में आएगा कि धर्मात्मा बनना बड़ा सातिशय कठिन होता है और पुण्य और पवित्रता को बचाए रखना सातिशय कठिन होता है। हुंडाव सर्पणी पंचम काल है। इस पंचम काल में अगर हम तेज धर्मात्मा होते तो विदेश क्षेत्र में पैदा होते, जहाँ 24 घंटे धर्म ध्यान की व्यवस्था होती। ये पापियों के काल में पैदा होना ही बता रहा है कि हमारे जीवन में पाप की प्रमुखता है, धर्म की बहुत कम है। गुरुदेव, एक छोटा सा क्वेश्चन वो था, जैसे अपन रोज नित्य अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या कभी कभी तो ऐसे भाव हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल अच्छे से, और कई बार हम अभिषेक पूजन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये रूटीन सा एक हो जाता है, कई बार लगता है, तो हमको पुण्य समान मिलेगा जो हम रोज कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। एक उदाहरण दिखाता हूँ। घर में था तो किराने का व्यवसाय करते थे, तो एक बार करीब 300 कट्टा सुपारी खरीद ली पिताजी ने। 300 कट्टे सुपारी खरीदी और गोदाम में रख दी। गोदाम नमक की थी, बगल में सुपारी रख दी, और पता नहीं कब क्या कैसे सीढ़न पड़ी कि सुपारी पूरी सड़ गई। अब उस समय सुपारी का रेट यही 90-95 रुपए किलो चला करता था। 90 रुपए किलो की सुपारी, 300 कट्टा, पूरी की पूरी सुपारी सड़ गई। अब सड़ गई तो वो गोदाम में पड़ी रही। पिताजी ने जाकर के देखा कि 300 कट्टा सुपारी 90 रुपए किलो की पूरी सड़ गई, घुन पड़ रही है उसमें। अब बनिया का बच्चा अकल का कच्चा तो होता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सुपारी उठा करके फेंक दें। तो पिताजी बोलते हैं पड़ी रहने दो, देखेंगे, सड़ तो गई है और सड़ जाने दो, कोई काम नहीं है।
अचानक 3-2.5 महीने बाद सुपारी का रेट उठ करके 450 रुपये किलो हो गया। जब 450 रुपये किलो हो गया तो पिताजी को याद आया कि वहां पर सुपारी पड़ी हुई है, तो पल्लेदार को भेज करके बोलते जाओ 5 बोरा सुपारी उठा करके गोदाम से ले आना। वो 5 बोरा सुपारी लेकर के आया और छोटा गांव था तो वहां पे एक तसले में सुपारी, घुनी हुई सुपारी उठा करके रख दी। रख करके मार्केट में जब क्राइसिस होती है, रेट बढ़ता है, तो जो मिल जाए सब सही होता है। एक तसला सुपारी रखी, अचानक ग्राहकी आया, सेठ सुपारी है भैया, ये सामने रखी है देख लो। ये तो घुनी है। हाँ घुनी है, सामने रखी है देख लो, जो है तुम्हारे सामने है। पूछता है क्या रेट दोगे? तो वो कहते हैं 250 रुपये किलो। सामने वाले का दिल धक, 250 में घुनी सुपारी? बोले अच्छी सुपारी क्या रेट है? 400 425 रुपये किलो। 250 रुपये किलो में लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, थोड़ा कम कर लो। तो बोलते हैं अगर 100 बोरा लोगे तो 200 रुपये लगाएंगे। तो वो कहता है 200 रुपये में आधे रेट में सुपारी मिल रही है। 100 बोरा सुपारी उसने एक साथ उठा ली। जैसे एक साथ सुपारी उठा ली और पैसा तौल करके वापिस आ गया, कचड़ा हो गया था माल, लेकिन 200 रुपये किलो में बेचा। याद है मुझे इस बात को। मैंने बाद में संवाद किया और उनसे पूछा कि आपने घुनी सुपारी 200 रुपये किलो बेची, 90 रुपये किलो खरीदी थी, घुन गई थी तो 20 रुपये किलो का रेट नहीं था, आपने 200 में बेची, बहुत पैसा कमाया आपने। तो उनके जो जवाब थे वो आपका जवाब है। उन्होंने जो जवाब दिया था, बोले सत्ता में माल पड़ा रहे बस हो गया, फिर भाव गिरते उठते तो रहते ही हैं। जैसे आपने कहा ना कि कभी बहुत अच्छे भाव मिलते हैं, कभी भाव नहीं मिलता, कभी मंदिर जाते हैं तो लगता है रूटीन वर्क है, कभी लगता है भगवान की पूजा करके हमने बहुत पुण्य कमाया। तो पिताजी कहते थे सत्ता में अगर द्रव्य पड़ा हुआ है पूजा का, आज रेट गिरा है कोई बात नहीं, कल उठेगा, जिस दिन उठेगा उस दिन तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जिस दिन उठेगा, हमारा मन नहीं लगता मंदिर जाने का, पूजा करने की इच्छा नहीं हो रही, फिर भी जाओ। क्यों? सत्ता में द्रव्य बना रहने दो, पूजा की आदत शरीर को, दिमाग को बनी रहने दो। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जाओ, अभी भाव सड़ गया है, भाव में घुन लग गई है, 2-4-5 दिन बाद रेट फिर उठेगा, फिर ऊपर उठेगा। फिर क्या करेंगे? जिस दिन रेट उठेगा उस दिन सुबह सुबह अच्छे धोती दुपट्टा पहन के, आज भगवान के मंदिर जाना है, पूजा करनी, चाहे कछु जाए, अष्टमी है हमारी, हम नहीं मानेंगे। दष्टम जिनेन भवनम भवताप भारी बीतप भय ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मरम बम मम हम हम सम सम तम तम झम झम। आपने कर लिया। अगर मान लीजिए आपने सड़े हुए भाव में सुपारी उठा करके फेंक दी होती, हमारे मन नहीं करता, जब भाव ही नहीं होता तो मंदिर जाके क्या करेंगे, मंदिर जाने की शरीर को, दिमाग को आदत छूट गई होती, तो क्या सुपारी का रेट 200 रुपये किलो मिलता? नहीं मिलता ना। ऐसे आपके लिए भी यही जवाब है, भाव गिर गया तो गिर गया। मार्केट के रेट में और मन के रेट ऐसे ही होते हैं, उठते बैठते रहते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाना चाहिए। 90 का माल 200 बेचने का हुनर भी आना चाहिए।